हनुमान चालीसा का पाठ करना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। जब हम इन 40 दोहों का नियमित पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक शांति की। हनुमान चालीसा के शब्दों में एक विशेष शक्ति है जो हमारे मन की अशांति को दूर करती है। जब हम बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार जैसे श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये मेडिटेशन का एक प्राकृतिक रूप है जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। दूसरा महत्वपूर्ण फायदा है आत्मविश्वास में वृद्धि। हनुमान जी साहस और शक्ति के प्रतीक हैं। जब हम रामदूत अतुलित बल धामा का जाप करते हैं तो हमारे अंदर भी वही निडरता और दृढ़ता आने लगती है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं या जिन्हें अपने गोल्स अचीव करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। तीसरा लाभ है नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ हमारे चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है। जब हमारा मन पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा होता है तो नेगेटिव थॉट्स और इन्फ्लुएंसेस हमें प्रभावित नहीं कर पाते। चौथा फायदा है कंसंट्रेशन पावर में सुधार। हनुमान चालीसा के रिदमिक पैटर्न और रिपीटेटिव नेचर से हमारी फोकस एबिलिटी बढ़ती है। ये स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। रेगुलर प्रैक्टिस से मेमोरी भी शार्प होती है और लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। पांचवा लाभ है फिजिकल हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट। जब हम चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न रेगुलेट होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये एक नेचुरल थेरेपी की तरह काम करता है। अब बात करते हैं सही तरीके की। हनुमान चालीसा का पाठ करने का एक प्रॉपर मेथड है जिसे फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले एक क्लीन और शांत जगह चुनें। यह आपका प्रेयर रूम हो सकता है या घर का कोई भी पीसफुल कॉर्नर। मॉर्निंग टाइम सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता तो इवनिंग में भी कर सकते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हाथ मुंह धोकर क्लीन क्लोथ्स पहनें। हनुमान जी की फोटो या मूर्ति के सामने बैठें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, मन में उनका स्मरण करके भी पाठ कर सकते हैं। एक दीपक जलाना अच्छा रहता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। पाठ की शुरुआत हमेशा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी से करें। ये ओपनिंग वर्स है जो हमारे मन को पाठ के लिए तैयार करता है। फिर धीरे धीरे क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ हर दोहे का उच्चारण करें। जल्दबाजी ना करें, हर शब्द को फील करें और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाठ के दौरान आपका माइंड फोकस्ड रहना चाहिए। अगर कोई डिस्टर्बिंग थॉट्स आए तो उन्हें इग्नोर करके वापस चालीसा पर कॉन्सेंट्रेट करें। ये प्रैक्टिस है और टाइम के साथ आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती जाएगी। पाठ की फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। कुछ लोग डेली एक बार करते हैं, कुछ मॉर्निंग इवनिंग 2 बार और कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर मल्टीपल टाइम्स। ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान जी के लिए विशेष दिन माने जाते हैं, इसलिए इन दिनों में एक्स्ट्रा पाठ करना बेनिफिशियल होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठ के बाद हमेशा दोहा और चौपाई भी पढ़ें। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, ये कंक्लूडिंग पार्ट है जो पूरे पाठ को कंप्लीट करता है। इसके बाद हनुमान जी से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें, लेकिन हमेशा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव चीजों के लिए ही मांगे। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए एक फिक्स टाइम डिसाइड करें और उसे मेंटेन करने की कोशिश करें। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी दिन मिस हो जाए तो गिल्ट फील ना करें, बल्कि अगले दिन से फिर शुरू कर दें। ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ करना एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हमारे जीवन में पीस, स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी लाती है। जब हम इसे सही तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो इसके बेनिफिट्स हमें जरूर मिलते हैं। ये सिर्फ वर्ड्स का रेपिटेशन नहीं है, बल्कि एक डिवाइन कनेक्शन है जो हमें इनर स्ट्रेंथ देता है और लाइफ की चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत देता है।